लाखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सैनी डिफेंस में। जैसे कि बाबू आपको पता है जेआरएस चेंज चल रही थी, जिसके 7 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। 8वां लेक्चर आपके सामने लेके आया हूं। बाबू आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या आप बेटा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन है, फिर 5 क्वेश्चन हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, और आप बिल्कुल पैसेज बिल्कुल पेटी पैक होके 10-15 मिनट के लिए मेरे पास बैठ जाइएगा। बाबू एपी के कोई भी आपको 2 पद दे देगा और तीसरा पद आपसे पूछ लेगा, यानी एपी के 2 पद दे देगा, कोई तीसरा पद पूछ लेगा या आपको एपी पूछ लेगा, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं वो क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। देखो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी पद दे रखे ना, क्या बोल रहा है एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद कितना दे रखा है बेटा, तीसरा पद दे रखा है 5। सर जिसका 7वां पद क्या दे रखा है, एपी का 7वां पद दे रखा है कितना, 9। तो यहां से आपके पास 2 समीकरण बनेंगी और 2 समीकरण को प्रतिस्थापन विलोपन विधि से सोल्व करके ए और डी की वैल्यू चाहिए और फिर हम एपी बढ़ा लेंगे। बात क्लियर क्या? चलो जी, ए तरीके जो फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है, ए प्लस का 2d होता नहीं होता, आपको याद है या नहीं है? मुझे तो पता नहीं भाई, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया भी था। सर 7d चाहिए तो क्या लगाएंगे 6d और इज इक्वल टू में 9। बाबू अपने पास 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों को क्या कर लेंगे सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपलीफाई का मतलब माइनस माइनस माइनस, ए में से ए गया खत्म, 6 में से 2 गए तो सर नेगेटिव 4d इज इक्वल टू कितना सर माइनस का 4, 9 में से 5 गया तो 4, वो भी नेगेटिव, ये लो सर नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 4 में 4 का डिवाइड किया तो बेटा कितना आ गया 1। तो अपने पास डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई है। ये डी की जो वैल्यू आई है आपके पास, चाहे इस इक्वेशन में रख दो चाहे इसमें रख दो, अपने पास एक की वैल्यू जाएगी। चलो मैं इस वाली इक्वेशन रख देता हूँ, किसका मान, डी का मान, a प्लस 2d का मान आया बेटा मेरे पास कितना 1। तो सर यहाँ पे 1 इज इक्वल टू में 5, करना कुछ नहीं है, a प्लस का 2 और इज इक्वल टू में कितना है बेटा 5। देखो जी बेटा 5 तो ऐसा कैसा, और ये उधर जाके किसका नेगेटिव, तो 5 में से 2 गया तो कितना आया सर 3 आ गया। अब हमें क्या बनानी है, एपी बनानी है बेटा। क्या बनानी है, इसका जो राइट आंसर बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये सारणी से बेटा मैंने बना ली है अपनी सुविधा के लिए, आपको शायद दिख रही होगी, ये केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए बेटा। सर एपी बनाने तो एपी क्या होती है, ए प्लस डी और या ए टू डी ऐसी चलती रहती है, करना कुछ नहीं है। ए का जो मान आया वो कितना आया 3 आया। सर ए में अगर डी जोड़ देंगे तो सेकंड बदल जाएगा, वो कितना जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसमें एक डी और जोड़ दो कितना गया 5 आ गया। अब इसमें एक डी और जोड़ दो 6 आ गया, एक डी और जोड़ दो 7 आ गया। तो ये अपने पास क्या हो गई, एपी बन गई बेटा। क्या बन गई, एपी बन गई। ये अपना क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक उस एपी का 31वां पद बताना जिसका 11वां पद दे रखा है और 16वां पद दे रखा है। करना कुछ नहीं है सर, 11वां यानी 11वां जो पद दे रखा है वो कितना दे रखा है 38 यानी कि 38। सर नेक्स्ट 16 यानी कि 16 और इज इक्वल टू कितना दे रखा है बाबू सर 73 यानी कि 73। 2 समीकरण बन गए अपने पास, 2 समीकरण को सोल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू चाहिए। सर करना कुछ नहीं, 11 का फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस का 10d और इज इक्वल टू आएगा 38, ये लो जी सर। सर 16 का फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस का 15d और इज इक्वल टू क्या आएगा 73। सर माइनस माइनस माइनस, लो जी a में से गया 0, 15 में से 10 गया सर 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। सर 73 में, सर 73 में से 38 गया तो बाबू कितना आया रे बेटा, सर यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे आया 3। सर 35 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, और 35 में अगर 5 का अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रे लाला, सर 7 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, सर 7 अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। सर डी की वैल्यू आ गई, करना कुछ नहीं है, 31वां पद निकालना है सर, 30वां पद निकालना। फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस का 30d। सर a की जो वैल्यू गिवन है, अच्छा गिवन कहाँ है सर, आपने तो निकाली नहीं। सर d की वैल्यू बेटा आ गई, इसमें रखो इसमें रखो, a की वैल्यू जाएगी। चलो मैं इस वाले में रख देता हूँ, a प्लस का 10 d की वैल्यू 7 इज इक्वल टू में 38। सर a इज इक्वल टू में 38 और ये उधर जाके कितना गया 70। आप फटाफट बता दो मुझे कितना है लाला। सर 70 में से कितना 2
32 आएगा, 32 नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव अपना आंसर है। चलो जी यहाँ पे पुट अप कर देते हैं सर, नेगेटिव 32 और प्लस 30 इंटू में डी की जो वैल्यू है कितनी है 7 है ये सर। सर 32 तो ऐसा कैसा सोल्व करने पे कितना आएगा 7 3 जा 21, आगे 0 लगा 0 लिखा दी। इसको माइनस करके देख लेना कितना अपना आंसर आएगा। चलो जी करके देख लेते। तुम हो आलसी प्राणी जीवधारी, जबरदस्ती सांस ले रहे हो ना। सर 1 यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे आ गया बेटा 8, यहाँ पे 10 है 7। सर कितना है 78, कितना है बेटा 78। तो ये अपने पास राइट आंसर इसका हो जाएगा, किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बाबू आपको 2 पद देगा, तीसरा पद पूछेगा या आपसे एपी पूछेगा, तो आपको सोल्व करने का तरीका वो समझा दिया। 2 इक्वेशन बनेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालनी है आपको, और बिल्कुल शानदार तरीके से क्या जाएगा सोल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद आपको 16 दे रखा है, सातवां पद 5वें पद से अधिक है, कितना 12 यानी कि 12। सर जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि कोई एपी दे रखी है जिसका तीसरा पद दे रखा है 16, कोई दिक्कत नहीं सर। जिसका सातवां पद सर 5वें पद से, कौन से पद से? 5वें पद से। तो यहाँ पे लिखो 5वें पद से अधिक है। अधिक का मतलब सर 15 करना है, यानी प्लस करना, सॉरी अधिक का मतलब प्लस करना है। कितना अधिक है बेटा 12 है। ये बात क्लियर क्या? सर सातवां पद 5वें पद से अधिक है, अधिक का मतलब प्लस कितना है 12 है। सर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा a प्लस का 2d इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 16। चलो ठीक है सर, ये सर a प्लस का 6d इज इक्वल टू में क्या आएगा a प्लस का 4d और इज इक्वल टू में 12 है। कोई तकलीफ? सर a से a कैंसिल आउट हो गया। सर ये d इधर आएगा, सर 6d माइनस का 4d इज इक्वल टू में 12 है। सर 6 में से 4 गए तो यहाँ पे आएगा 2 और इज इक्वल टू में 12 है। बाबू डी की जो वैल्यू आई बेटा कितनी आई 12 डिवाइड में 2, यानी कि डी की जो वैल्यू आई अपने पास आई है सर 6। कितनी आई है 6। सर ये जो डी की वैल्यू आई है इस वाले फॉर्मूले रख देंगे, ए आ जाएगा क्या? अच्छा हमें तो क्या पूछा है, अच्छा एपी पूछी है क्या? चलो जी सर 6 यहाँ पे रख दो, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। सर 12 हो गया, उधर गया तो सर a प्लस का 12 इज इक्वल टू 16, ये इधर गया तो नेगेटिव। तो सर a की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी अपने पास 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आएगी। हमें क्या चाहिए AP, और AP बनाने के लिए अपने पास प्रोग्राम आपको बता रखा है a और AD और यहाँ पे A2D A3D। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद हो या नहीं हो। सर a कितना आया 4 आया, कितना आया 4 आया। सर a में d जोड़ दो कितना आएगा 10 आ जाएगा। 10 में फिर से 6 जोड़ दो 6 आ जाएगा, फिर से 6 जोड़ दो 22 आ जाएगा, फिर से 6 जोड़ दो 28 आ जाएगा। ये अपने पास क्या बन गई एपी बन गई। सर किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का कौन सा पद सर 17वां पद? सर एपी का 17वां पद उसके 10वें यानी किसके? उस एपी के 10वें पद से, कौन से पद से? 10वें पद से क्या है अधिक है। अधिक का मतलब प्लस है, कितना है 7 है। तो हमें निकालना है डी। बाबू फॉर्मूला क्या है a प्लस का 16d इज इक्वल टू क्या आ गया a प्लस का 9d और प्लस में आ गया 7। करना कुछ नहीं है, a से हो गया कैंसिल आउट, ये 9 इधर आया सर 16d और ये 9 इधर आया तो नेगेटिव और इज इक्वल टू में 7। कितना 16 में से 9 गया तो बाबू कितना आया बेटा सर 7d आया क्या इज इक्वल टू में 7। 7 में अगर 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। ये आपका राइट आंसर। आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है बेटा। 8 वीडियो मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें क्या करना था आपको एपी के 2 पद रखे थे, या तो आपसे एपी पूछेगा या आपसे क्या पूछेगा डी पूछेगा या आपके पास कोई पद पूछ सकता है। तो मैंने 4 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। मुलाकात होगी, तब तक बने रहेगा मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।